मैं क्षमा चाहती हूं, संभवतः कोई समस्या आ गई थी बीच में। तो मैं प्रार्थना आप लोगों के समक्ष कर रही थी कि आर्य समाज ने जो वेद की व्यवस्था दी, आज उस व्यवस्था को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। और बंधुओं, निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जरा चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। वो चाहे नमस्ते की अभिवादन की बात हो, वो चाहे शाकाहार की बात हो, वो चाहे कहीं ना कहीं अपने आप को निरोगी बनाने के लिए योग करने की बात हो, और वो जो ऋषि दयानंद ने बड़े गजब की बात कही थी, कोई एक दूसरे का झूठा ना खाए, चाहे पति पत्नी भी क्यों ना हो, आज वो सारी बातें घूम करके हम सबके सामने आ रही है। तो हम सब लोगों को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, क्योंकि महर्षि दयानंद ने जो आर्य समाज की स्थापना की थी, उसका उद्देश्य ही, मुख्य उद्देश्य ये था कि प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के आर्य समाज चला। इसलिए बड़ी सुंदर बात कहने के लिए जा रही हूं, जुड़ने का प्रयास करना। कुछ अव्यवस्था रही जिसमें बीच में संपर्क टूट गया था, पर आइए हम पुनः जुड़ते हैं उसी विचारधारा के साथ में। क्या कहा कवि ने कि उठो वैदिक कि उठो वैदिक नाद बजा दो, कि उठो वैदिक नाद बजा दो, जो सोते हैं सबको जगा दो, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। उठो वैदिक, उठो वैदिक नाद बजा दो, उठो वैदिक नाद बजा दो, जो सोते हैं सबको जगा दो, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। और ये है जो श्रेष्ठ है तन का, और ये है जो श्रेष्ठ है मन का, स्वाध्यायी और स्वस्थ है तन का, स्वाध्यायी और स्वस्थ है तन का, प्राणी मात्र का हित चाहता हो, लेके भाव चले अपने पन का, लेके भाव चले अपने पन का, ये दिल में, ये दिल में भाव जगा दो, ये दिल में भाव जगा दो, जो सोते हैं उनको जगा दो, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। जो अपने ही सुख में सुखी हो, जो अपने ही सुख में सुखी हो, इतना न जाने कौन दुखी हो, ऐसे मन हूँ सो के कारण राष्ट्र की सारी प्रगति रुकी हो, राष्ट्र की सारी प्रगति रुकी हो, राष्ट्र की सारी प्रगति रुकी हो। मनु कहता, मनु कहता है उनको सजा दो, मनु कहते हैं उनको जगा दो, जय बोलो ऋषि दयानंद की,
जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। उठो वैदिक, उठो वैदिक, नाद बजा दो, जो सोते हैं उनको जगा दो। जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। उठो ऋषि दयानंद के दीवानों, उठो ऋषि दयानंद के दीवानों, स्वार्थ को तज दो, वेद की मानो। विश्व शांति के अग्रदूत हो, कर्मठ अपने को पहचानो, कर्मठ अपने को पहचानो। तुम ओम का, प्यारे ओम का ध्वज लहरा दो, तुम ओम का ध्वज लहरा दो, जो सोते हैं उनको जगा दो। जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। उठो वैदिक, उठो वैदिक, नाद बजा दो, जो सोते हैं उनको जगा दो। जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। ऋषिवर दयानंद की जय जयकार बंधुओं इसीलिए है कि जिस विधा के साथ ऋषि ने हमें जोड़ दिया और जिस परंपरा को हमें दे दिया, और मैं समझती हूँ जो सिद्धांत ऋषि बता करके चले गए, अगर आज भारत के अंदर अपने आप को हिंदू कहने वालों का अस्तित्व जीवित है, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका महर्षि दयानंद और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज रूपी संगठन की रही। ये कोई माने या ना माने, ध्यान रखिएगा, वो परिवर्तन जो आर्य समाज के माध्यम से हुआ, वो चाहे किसी भी रूप में हो, और निश्चित मैं समझती हूं कहीं ना कहीं कृतघ्नता मनुष्य के अंदर आ जाती है, वो किए हुए उपकारों को भूल जाता है। इसीलिए आर्यों ध्यान रखना, जो लोग उन ऋषियों के उस त्याग को भूल रहे हैं, चाहे आर्य समाज के कार्यकर्ता हो, चाहे आर्य समाज के उपदेशक हो, चाहे आर्य समाज के हमारे आचार्य, विद्वान, शास्त्री या कोई भी हो, एक ही एक उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि उन लोगों को याद दिलाना कि ऋषियों ने हमारे लिए क्या किया। आज भूल गए हैं लोग, कृतघ्नता आ गई है उनके अंदर। हमारा उद्देश्य बनता है, और जानते हो ये उद्देश्य कब तक पूरा नहीं होगा? ये उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम सब लोग एक नहीं हो जाते। आज कहने को तो सभाएं बनी हुई हैं, आर्य समाजें बनी हुई हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों लगता है हम यज्ञ के नाम पर भी एक नहीं हैं, हम सिद्धांतों के नाम पर भी एक नहीं हैं। और मैं बड़े दुख के साथ कह रही हूं, क्योंकि जो भी आज इस पेज से जुड़ा है वो परिवार है, तो मैं अपने परिवार में बैठ करके ये बात कह रही हूं कि मुझे ऐसा लगता है हम दयानंद के नाम पर भी एक नहीं हैं। जब तक एक नहीं होंगे, जब तक ये ताकत एक जगह एकत्रित होकर के एक दिशा में कार्य नहीं करेगी, तब तक अलग अलग ढपली लेके हम कितने भी राग अलापते रहे, उसका कोई लाभ नहीं होगा। एक बात भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद से कही थी, अंग्रेज भारत को छोड़कर के तब तक नहीं जा सकते जब तक हम सब लोग संगठित होकर के योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं करेंगे।
हम अलग अलग बिखरे पड़े हैं, हम एक अंग्रेज को मार दे, दो को मार दे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। हमें संगठन बनाना पड़ेगा, ऐसी चेन खड़ी करनी पड़ेगी जो पूरे देश में एक साथ जुड़ जाए। और आप जानते हो, सारे क्रांतिकारियों ने मिलकर के उस चेन को खड़ा तो किया, पर सुभाष चंद्र बोस ने उसे बनाया, और बनाने का परिणाम यह रहा कि अंग्रेज भारत से रातों रात छोड़ करके भाग गए। ध्यान रखिएगा, वो शिक्षा हम सबको भी लेनी चाहिए, वो विचार कहीं ना कहीं हम सबको भी करना चाहिए कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, हम भले कोई उत्तर प्रदेश में बैठा है, मैं हरियाणा में बैठी हूं, आदरणीय राजेंद्र जी बालोतरा में बैठे राजस्थान में, आदरणीय हमारे भ्राता जी जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, वो वहां पर बैठे हुए हैं, हम भले ही कहीं पर भी बैठे हो, लेकिन हमारी योजना एक हो। स्टेप बाय स्टेप हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, और सबको अगर ये आदेश और संदेश दे दिए जाए तो मैं कहती हूं, लोगों, आप रात की बात तो छोड़ दो, ध्यान रखिएगा, दिन ही दिन में भी यदि हम कार्य करें तो तेजी के साथ आर्य समाज का कार्य बढ़ेगा, महर्षि दयानंद का मिशन बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आर्य समाज की जीत होगी, ऋषि दयानंद की जीत होगी, हमारे इस भारत की जीत होगी, जो कि बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं पुनः आदरणीय प्रेमपाल शास्त्री जी को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने ये उद्देश्य मुझे बताया कि हमारा उद्देश्य अब ये है, हम गांव गांव में जाकर के आर्य समाज को स्थापित करें, और उसका स्टेप ये भी रहेगा, पहले एक गांव में की, फिर उसके ही पास दूसरे गांव में की। अगर ये कड़ी नेटवर्किंग की तरह हम लोग जोड़ देंगे तो कितना बड़ा कार्य हो सकता है, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। जिस स्वर्णिम युग से मैंने अपनी बात आरंभ की थी, वो आर्य समाज का स्वर्णिम युग पुनः आ सकता है, क्योंकि आर्य समाज ने तो बचाया है देश को। और लिखा था कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में, बड़े बुराने भजन की पंक्तियां मुझे याद आ रही है, क्या कि आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना, आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना, कोई माने चाहे ना, अजी कोई जाने चाहे ना, आर्यों ने आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना, आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना। भारत माँ भारत पीछे गिर चुका था बिल्कुल नीचे, भारत माँ भारत पीछे गिर चुका था बिल्कुल नीचे, इसे फिर से ऊंचा उठाया जी, कोई माने चाहे ना, इसे फिर से ऊंचा उठाया जी, कोई माने चाहे ना, आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना। एक समय था नारी जाति पैरों से ठोकर खाती, एक समय था नारी जाति पैरों से ठोकर खाती, इसका सम्मान कराया जी, कोई माने चाहे ना, इसका सम्मान कराया जी, कोई माने चाहे ना, आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना, आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना। माँ कस्तूरबा यूं रोई, ला दे मेरा हीरा कोई, माँ कस्तूरबा यूं रोई, ला दे मेरा हीरा कोई, इसे ब्याज सहित, सुनिएगा, कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी की पत्नी थी, और बेटा हीरालाल गांधी जब मुसलमान अब्दुल्ला खान बन गया तो उसको लाने का कार्य भी आर्य समाज ने किया। इसलिए कहा कि माँ कस्तूरबा यूं रोई, ला दे मेरा हीरा कोई, मैं ब्याज सहित लौटाया जी, कोई माने चाहे ना, मैं ब्याज सहित लौटाया जी, कोई माने चाहे ना, कोई माने चाहे ना, अजी कोई जाने चाहे ना,
आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना। कम से कम 80-100 के गए जेल सभी आर्यों के। कम से कम 80-100 के गए जेल सभी आर्यों के। भारत आजाद कराया जी, कोई जाने चाहे ना। भारत आजाद कराया जी, कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना। अजी कोई माने चाहे ना, अजी कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश पहले भी बचाया है, आगे भी बचाएंगे। संगठित होकर के चलें। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, स्वामी आर्यवेश जी उसमें लगे हुए हैं। हमारे बहुत से विद्वान ये चाहते हैं, हमारे पदाधिकारी चाहते हैं, बस कुछ विचारों के मतभेद रह जाते हैं, जिन मतभेदों को दूर करके हमें संगठन सूक्त के उस मंत्र को अपने जीवन में उतारना है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। हम मिलकर के चलें, हमारे विचार एक हो, हमारे मन एक हो, तो तभी हमारी जो ताकत है ये दिखाई देगी, तभी हम कुछ कार्य कर सकते हैं। कितना दूर दृष्टिकोण महर्षि दयानंद का होगा, जिन्होंने कहा था धर्म आर्य सभा भी होनी चाहिए, विद्या आर्य सभा भी होनी चाहिए, पर राज आर्य सभा भी होनी बोलो चाहिए। जब तक व्यवस्थाएं, ये तंत्र नहीं सुधरेगा, तब तक मंत्र का प्रभाव नहीं होगा। और जब तक मंत्र का प्रभाव नहीं होगा, तब तक मन के ऊपर ध्यान रखिएगा, कोई असर नहीं होगा। और जब तक असर नहीं होगा, तब तक कोई परिणाम निकल करके नहीं आएगा। इसलिए हमें चिंतन मंथन के साथ चलना पड़ेगा, महत्व को समझना पड़ेगा। और दूसरों को विश्वास तो बाद में कराओ, पहले खुद करो। अगर अपने नाम के पीछे आर्य लगाते हो तो संकल्प हो कि मेरे घर में यज्ञ होगा, मेरे घर में मेरे बच्चे, मैं, हम सब मिलकर के संध्या करेंगे। ये संकल्प लो। ये संकल्प लो कि चाहे मुझे 10 मिनट ऋषियों के ग्रंथों का स्वाध्याय करना है, पर मैं पढ़ूंगा। आज लोग गाड़ियां लेकर के निकलते हैं तो कोई अपनी गाड़ी पर पीछे जाट लिखवा लेता है, कोई क्षत्रिय लिखवा लेता है, कोई राजपूत लिखवा लेता है, कोई कुछ लिखवाता है, कोई कुछ, कोई से गुरु की कृपा, कोई से गुरु की कृपा। पर मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में करना चाहूंगी। मैंने एक बार पूछा था, हर्बल लाइफ से एक व्यक्ति जुड़े हुए थे, तो मैंने पूछा अपने गाड़ी पर ये हर्बल लाइफ लिखवा रखा है, अपना नंबर लिखवा रखा है, तो क्या आपको इससे कोई एक तरह से ग्लानि नहीं होती? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा ज्यादातर जो प्रचार हुआ है वो तो इससे ही हुआ है। मेरी एक एडवर्टाइजमेंट करती है ये गाड़ी जब मैं सड़क पे लेके निकलता हूं। तो आप भी जब अपने वाहनों को लेकर के निकले तो आपके वाहनों पर भी पीछे आर्य लिखा होना चाहिए। आपके घर पर ओम ध्वजा लहराती हुई होनी चाहिए। आपके घर अगर कोई व्यक्ति पौराणिक है या दूसरी व्यवस्थाओं से जुड़ा है तो उसको पता लगे कि मैं किसी आर्य के घर आया हूं। तो आर्य क्या होते हैं बंधुओं? क्योंकि देखो, भाषण कुछ समय तक तो चलता है, पर लंबे काल तक नहीं चलता। लंबे काल तक तो व्यक्ति का आचरण ही चलता है, और जिस व्यक्ति का आचरण बना हुआ है वही व्यक्ति दुनिया को बना सकता है। इसलिए हमें ये चिंतन और मंथन जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आर्य समाज हिंदू बनने की बात नहीं कहता, मुसलमान बनने की बात नहीं कहता, जैनी सिख ईसाई बनने की बात नहीं कहता। आर्य समाज तो मनुर्भव, मनुष्य बनने की बात कहता है। मनुष्य बने और बनाए,
खुद भी जिए और दूसरों को जीने दे, ये नहीं, दूसरों को जीने की राह सिखाए, ये वैदिक सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। बस इसी उद्देश्य, इसी विचार को लेकर के हम सबको चलना है। हम ऋषि के ग्रंथों को उठा करके ये मान ले, हमारे यज्ञ की पद्धति एक होगी, हमारी संध्या की पद्धति एक होगी, हमारा प्रचार करने का जो तरीका होगा वो एक होगा। इस योजना पर कार्य जो लोग कर रहे हैं वो वास्तव में विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, और मुझे भी उस श्रृंखला में जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो मैं भी अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली मानती हूं। और मैं अंत में आप लोगों से यही निवेदन करते हुए एक भजन के माध्यम से अपने विचारों को यहां पर विराम देने का प्रयास करूंगी कि आर्यों, बहुत समय हो गया सुनते सुनते, कितने ही दिन बीत गए उत्सव पर्व मनाते, और कितने ही दिन बीत गए विद्वानों को समझाते, पर समस्या तो वहीं की वहीं खड़ी है, क्योंकि चप्पू खूब चलाया पर नाव वहीं की वहीं पड़ी है। तो जब तक नाव वहीं की वहीं रहेगी, माने कि अगर वो रस्सी बंधी हुई है खूंटे से, आओ हम उन अंधविश्वासों की, वैमनस्यों की रस्सियों को खोल दें, मेहनत के साथ दिशा में मिलकर के चप्पू चलाएं। आर्य समाज महर्षि दयानंद के उद्देश्यों को पहले अपने तक, फिर अपने परिवार तक, क्योंकि परिवार से ही समाज का निर्माण होगा, तब वहां पर जाकर के समाज, और तब जाकर के कृणवंतो विश्व आर्यम का नारा हमारा सिद्ध होगा, सफल होगा, सार्थक होगा। तो मिलकर के ऐसा प्रयास, मिलकर के ऐसा चिंतन, मिलकर के ऐसा मनन जरूर करें, क्योंकि ये भारत देश बहुत महान देश है, बहुत महान देश है। और मैंने कुछ पंक्तियां भी लिखी थी, क्या कि जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। जी मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। और क्या कहा, ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, हड्डी का दान कर दुनिया को दिखलाया। राष्ट्र रूपी यज्ञ में आहुतियों को देकर, कूद पड़े रण में सारे शस्त्रों को लेकर। एक दिन जाना क्यों घबराना, एक दिन जाना क्यों घबराना, अरे मन के अंदर बस यही एमाल रहते थे। जी मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। नीति चाणक्य की कमाल करती थी, नीति चाणक्य की कमाल करती थी, दुष्टों का नाश कर धमाल करती थी। रघुकुल की रीति यहाँ सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्जुन से भी कृष्णा से भी, अर्जुन से भी कृष्णा से भी,
अरे देश की खातिर मरने के ऐमाल रहते थे जी मेरे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। वीरों की गाथा के अफसाने लाखों हैं, वीरों की गाथा के अफसाने लाखों हैं, राणा प्रताप शिवा मर्दाने लाखों हैं। झांसी की रानी रण में रक्त को बहा दे, पन्ना सी देवी सोते सुत को कटा दे। वहाँ क्या कहना बहते नैना, वहाँ क्या कहना बहते नैना, अरे देश की खातिर धर्म की खातिर मरने के ऐमाल रहते थे जी मेरे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। वेदी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था, वेदी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था, जेलों में दंड लगाने वाला बिस्मिल था, जेलों में दंड लगाने वाला बिस्मिल था। भगत ने भी आजादी को गोली से उड़ाया, रंगत लाई खूं की शाही, रंगत लाई खूं की शाही, अरे अंजलि इस कीर्ति को वरदान कहते थे, अंजलि इस कीर्ति को वरदान कहते थे जी मेरे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। जननी जन्मभूमिश्चे स्वर्गादपि गरीयसी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ये शब्द, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के होती हैं, उसका सम्मान कैसे किया जाता है ये तरीका ऋषि ने बताया। ज्ञान भी अपना ही हो, सम्मान भी अपना ही हो, स्वाभिमान भी अपना ही हो। आर्य समाज उस स्वाभिमान को जगाने की बात करता है, आपको बनाने की बात करता है। आइए इसी उद्देश्य को लेकर के हम आगे बढ़े। कुछ चर्चा मैंने आप लोगों के मध्य में की। आदरणीय श्रद्धेय हमारे श्री आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और मैं विवेक जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को मीडिया के माध्यम से संभाला है। मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय श्री हमारे गवेंद्र शास्त्री जी, देवेश प्रकाश जी, सत्यभान आर्य जी, वीरपाल शास्त्री जी, संतोष शास्त्री जी, अंकित जी, जयप्रकाश जी, आदरणीय प्रदीप जी, ज्ञानदीप जी, क्योंकि हमारे समस्त आचार्य वो हैं जिन्होंने ये चेन बनाई है और बहुत अच्छा एक प्रयास किया है। मैंने आर्य समाज को देखा तो नहीं, पर आपकी गतिविधियों को देख करके पता लगता है
कि निश्चित कितने उत्साह से वहां पर उस क्षेत्र के अंदर डॉक्टर प्रेमपाल जी के नेतृत्व में आप लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि चावल को पका हुआ देखने के लिए पूरे चावल देखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक दाना ही देख करके उसका आभास हो जाता है। तो निश्चित आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त आचार्य गणों को मेरा प्रणाम, और जो भी आज इस फेसबुक पेज पर जुड़े हैं, मैं उन समस्त आर्यों का वंदन अभिनंदन करते वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।